Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhad and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल्स में ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये क्यों होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो नंबर 1 है वो है एज। कलेक्टिवली ये तकरीबन 14% मर्दों को जो है वो ये प्रॉब्लम अफेक्ट करती है, और उसमें ख़ास तौर पे अगर एज है 40 से 50 साल तो उसमें ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ये अफेक्ट करती है 25% लोगों को, और अगर एज 50 से भी 60 साल के दरमियान आ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है तकरीबन 50% लोगों में ये कंप्लेन आती है। तो इस परसेंटेज से ये साबित हो गया कि एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ स्ट्रेस, कुछ साइकोलॉजिकल इलनेस और कुछ जो क्रोनिक डिजीज़ हैं जो कि ऑटोमेटिकली इस एज में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, रीनल डिजीज़ या लिवर से रिलेटेड जो मसले हैं, दिल के मसाइल जो हैं, कार्डिक प्रॉब्लम, तो ये सब कुछ भी चलता रहता है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं कलेक्टिवली जो हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो काज करते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इरेक्टाइल इश्यूज़, तो इसमें जो साइकोलॉजिकल काजेस हैं उनमें आ जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकते हैं, तो ये भी एक मेजर काज बन जाती है इरेक्टाइल और सेक्सुअल डिसफंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी भी मेल में प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तो क्या प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है। तो इसका आंसर है कि ये जो डिसफंक्शन है इसका लेवल क्या है। अगर तो ये कंडीशन बहुत ही सीवियर है तो इस कंडीशन में जो ART टेक्निक्स हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं और प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो डायबिटीज़ है ये काफ़ी कॉमन काज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि जो डायबिटीज़ ख़ास तौर पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको काफ़ी बैडली अफेक्ट करती है, जिसके नतीजे में जो एक स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो जो है वो होना चाहिए, जो कि बायस ऑफ इरेक्शन होता है, वो नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसलिए काफ़ी यंग एज में ही अगर आपकी डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई है तो बहुत बेहतर है कि आप उसको प्रॉपरली कंट्रोल में रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाएं, ताकि आप फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम से जो है वो बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ये क्या लॉस ऑफ लिबिडो भी काज करता है। तो इस तरह की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे भी बात आ जाती है। उसमें ये कहा जा सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है उसके पीछे भी शायद कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हों, तो ये इन दोनों का एज सच क्लियरली कोरिलेशन जो है वो नहीं बनता। कुछ क्रोनिक स्मोकर्स लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो सिगरेट है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन काज कर सकती है। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल काज कर सकती है, क्योंकि सिगरेट में होता है निकोटीन, जो कि ब्लड वेसल्स को जो है वो बहुत बैडली अफेक्ट करता है। तो जब भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो अफेक्ट होंगी, एक जो गुड स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो जो है वो नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके नतीजे में क्या होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। उसके अलावा जो स्पर्म क्वालिटी है उसको भी बहुत बैडली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी मेल में एक टेस्टिस हो तो क्या ये भी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर ये है कि जो 1 टेस्टिस होना जो है इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये कि वो बाय बर्थ ही 1 टेस्टिस है, जो कि थोड़ी बहुत कंजेनिटल अनोमलीज इसको कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, सर्जरी, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर वगैरह है, तो उसके नतीजे में जो है एक टेस्टिस को जो है वो रिमूव करना पड़ा है।
तो नंबर ऑफ़ टेस्टिस जो है वो कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि अगर यही वन टेस्टिस हेल्दी वे से इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो चल रहा है और वो किसी किस्म के कोई मतलब जो कैंसर के बाद अगर कोई रेडियोथेरेपी या इन चीज़ों से वो मुतासर नहीं हुआ तो बिल्कुल जी प्रेगनेंसी हो सकती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो चुका है। तो इसका आंसर ये है कि कुछ इस तरह की सिम्टम्स आ जाती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो चेक करवाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा थके रहना, वीकनेस महसूस करना, उसके अलावा ये है कि मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन एंड बालों का बहुत तेज़ी से गिरना और ये जो मस्कुलर मैस है बॉडी की वो कम हो जाना। उसके अलावा ऐसा महसूस करना जैसे मेंटल एबिलिटी जो है वो कम हो गई है, कुव्वत फ़ैसला और कुछ डिप्रेशन टाइप जो हैं उन फीलिंग्स का आ जाना, नेगेटिव थॉट्स। इसके अलावा ये है स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद में जो है वो प्रॉपर ना आना और वज़न का बढ़ जाना। इन सब के अलावा जो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सेक्सुअल लाइफ को भी काफ़ी बैडली अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसमें लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है और एरेक्टाइल डिसफंक्शन टाइप जो प्रॉब्लम हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जिनके नतीजे में बाज़ औक़ात जो है वो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका मैंने काफ़ी शॉर्टली जो है वो आंसर देने की कोशिश की है और टॉपिक था हमारा मेल इनफर्टिलिटी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।